नमस्कार। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय संसद के बारे में। तो आइए जानते हैं भारतीय संसद को थोड़े से संक्षिप्त रूप में। तो चलिए ध्यान देते हैं कि भारतीय जो संसद है इसके प्रमुख 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और इसके अनुच्छेद की अगर हम लोग बात करें तो 79, 80 और एक होता है 81। इसका एक छोटा सा ट्रिक भी मिलता है, जैसे कहा जाता है सरल। कौन सा ट्रिक मिलता है? सरल। स से बनेगा संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। तो आइए समझते हैं दूसरे पार्ट्स में। तो भारतीय संसद आखिर किस भाषा से लिया गया है? भारतीय जो संसद है आखिर किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रेंच से। भारतीय संसद की जननी किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है ब्रिटेन के। हम इसके पहले भी जिक्र किए थे कि भारतीय जो संसद हैं इसके 3 पार्ट्स होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। क्लियर है बातें? लेकिन अगर हम लोग बात करें हाउस की बात करें, इसके सदन की बात करें, तो इसके सदन 2 हैं। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा। इस जो भारतीय जो पुराने संसद भवन थे उसके डिजाइन कौन किए थे, उसके इंजीनियर कौन थे? तो एक जो व्यक्ति था जिसका नाम था लुटियंस, इसका नाम है लुटियंस है, और एक है बेकर। ये है, देख रहे ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये लुटियंस है और ये बेकर है। तो ऐसे करके आते हैं। अब ये नए संसद भवन की आधारशिला रेखा कब रखी गई थी? नए अगर संसद भवन की बात करें तो इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। 10 दिसंबर 2020 में। कब रखा गया था? 10 दिसंबर 2020 को रखा गया था। लेकिन अगर इसके उद्घाटन की बात करें तो ये उद्घाटन जो हुआ था 28 मई 2023 को हुआ था। किनके द्वारा किया गया था? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। उस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ओम बिरला थे। अब समझिए, नए संसद भवन के उद्घाटन के समय पीएम मोदी ने सिर्फ 75 रुपये के सिक्के और डाकघर टिकट जारी किया। क्या? 75 रुपये के सिक्के जारी किया उद्घाटन के समय। देखिए ये जो आपको फिगर जो नज़र आ रहा है ये सिक्के के फिगर हैं और ये डाकघर वाला है टिकट। अब आते हैं इसकी लागत कितना है। तो इसकी लागत आप देखिएगा तो लागत देखिए, इसका जो लागत है वो 20 करोड़ रुपये है। 20,000 करोड़। देखिए 20,000 करोड़ रुपया का नए संसद भवन बनकर तैयार है। अब आते हैं पुराने संसद भवन के बारे में। तो थोड़ा सा समझते हैं पुराने संसद भवन के बारे में। तो इसकी अगर शिलान्यास की बात किया जाए तो 2021 में रखी गई थी। इसके निर्माण कार्य करीब 6 वर्षों तक चला था और 21 में रखा गया था, 27 में बनकर तैयार हो गया था। इसके अगर हम लोग बात किया जाए तो इस समय जो वास्तुकार थे, समझ गए कि नहीं, इसके जो मूल डिजाइन करता थे बिमल पटेल थे। कौन थे? बिमल पटेल। नए संसद भवन की अगर बात करें तो नए संसद भवन का जो डिजाइन करता है इनका नाम है बिमल पटेल। और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि देखिए नए संसद भवन के निर्माण इमारत बनने में लागत 991 करोड़ रुपया लगा है। कितना लगा है? 971 करोड़। 971 करोड़ लगा है, परंतु 1200 करोड़ रुपया खर्च आया है। 1200 रुपया करोड़। पुराने संसद भवन की अगर बात करें तो 83 करोड़ में ये बनकर तैयार हो गया था। जबकि नए संसद भवन के अगर देखें हम लोग तो नए संसद भवन में अगर हम लोग बात करें तो 900 कितना लगा था? 971 करोड़ लगा था। जबकि पुराने संसद भवन की बात करें तो ये लगा था 83 करोड़। 971 करोड़ और 983 करोड़। लेकिन इसमें भी इससे ज़्यादा खर्च चला गया और ये खर्च हो गया 1200 करोड़ रुपया लगा था नए संसद भवन के बनने में। अब आते हैं कि जो नए संसद भवन है इसके 4 मंजिला हैं। इसके आयताकार, इसका जो है ये किस तरह का है? त्रिभुजाकार है। और कितना तक ये फैला हुआ है? तो 64,500 वर्ग किलोमीटर तक इसका निर्माण किया गया है। नए संसद भवन में बात करें तो लोकसभा की अगर सीटों की देखें तो 888 सदस्य इसमें बैठने की व्यवस्था है। जबकि राज्यसभा में बात करें तो 384।
नए संसद भवन में 888 लोग इसमें बैठ सकते हैं, जबकि 384 राज्यसभा में। अब आते हैं कि पहले संयुक्त अधिवेशन का आयोजन सिर्फ सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता था, अब ये लोकसभा में बुलाया जाएगा। समझिए पहले बात को, संयुक्त अधिवेशन सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता था, अब लोकसभा में बुलाया जाएगा। और लोकसभा के चैम्बर सीटिंग बढ़ाई गई है और इसमें एक साथ कितने लोग बैठ सकते हैं? 1272 लोग बैठ सकते हैं एक साथ। अब ये नए संसद भवन का देखिए, ये जो आपको ये साइड जो दिखाई दे रहा है लोकसभा है और ये साइड जो दिखाई दे रहा है वो राज्यसभा है। अब देखिए इसमें जो ऊपर का कुछ आपको फिगर नज़र आ रहा होगा, ये देखिए मोर के जैसे आकार में है, मोर के पंख जैसे इसके हैं थीम बनाए गए हैं। अब राज्यसभा की बात करें तो ये देखिए कमल के पुष्प के जैसा है, इसमें देखिएगा तो कमल के पुष्प जैसा ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। लोकसभा में बात करें तो इसके चैम्बर में किस तरह का थीम है, तो पंछी मोर के समान है और इसमें अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रीय फूल कमल के थीम बनाया गया है। अब आते हैं पुराने संसद भवन के, अगर देखेंगे तो पुराने संसद भवन में 3 समिति कक्ष थे, जबकि नए वाले में कितने हैं? 6 हैं। पुराने वाले में 3 थे और नए वाले में अब 6 हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में सेंगोल को लोकसभा की कुर्सी के पास स्थापित किया। यही है आपका सेंगोल, ये जो आप देख रहे हैं यही सेंगोल है। और सेंगोल की लंबाई की बात करें तो 5 फीट और इसके शीश पे नंदी बैल है, इस पे शीश पे क्या है? नंदी बैल है, इस पे है बैल। और इसकी जो लंबाई की बात करें तो यह है 5 फीट। याद रखिएगा कितने फीट है? 5 फीट है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरित के प्रतीक है, जो चोल साम्राज्य जब कोई राजा अपनी सत्ता दूसरे को हस्तांतरित करता है तो ये छड़ी के समान रहता है, दूसरों को दे दिया जाता है। अब देखिए सेंगोल पहले तमिलनाडु के पुरोहित राजा के समय लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया था। किसे दिया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया था। और लॉर्ड माउंटबेटन ने किसको दे दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को दे दिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ रखवा दिए? इलाहाबाद के म्यूजियम में। इस सेंगोल की अब आते हैं कि इसके ऑलरेडी मैंने वीडियो बता दिया है, अब इसके कुछ प्रश्न की बात कर लें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो बात कहा गया है, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? देखिए संसद की बात कर रहा है तो कौन सा चला जाएगा? ए चला जाएगा। पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ है? देखिए 21 में बना था और जाके 27 में इसका उद्घाटन हुआ था। इसके पुराने संसद भवन के जो वास्तुकार थे, इंजीनियर कौन थे? तो लुटियंस और बेकर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से दोनों। नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया बताइए? नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है? 28 मई 2023 को। 28 मई 2023 को। नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? ध्यान दीजिए, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो 2020 में रखी गई थी। बताया था ना 10 दिसंबर 2020 को। देखिए 10 दिसंबर को एक दिवस भी मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस। कौन सा अधिकार दिवस? मानव अधिकार दिवस। नए संसद भवन के उद्घाटन के समारोह के समय चर्चाओं में सेंगोल क्या है बताइए? सेंगोल क्या है? श्रमिकों को दी जाने वाली समान युद्ध के लिए शस्त्र। तो क्या है? सत्ता हस्तांतरण का ये प्रतीक है। सत्ता हस्तांतरण का ये प्रतीक है। नए संसद भवन का आकार कैसा है? गोल है, त्रिभुजाकार है, आयत है, किस तरीके का है? देखिए त्रिभुजाकार, हम आपको पहले भी बताए थे। नए संसद भवन की इमारत कितनी है? ये 4 मंजिला है कि 3 मंजिला है? ये आप पे छोड़ देते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों के कितने सदस्य बैठने की व्यवस्था है? नया वाला में किसकी बात कर रहा है? लोकसभा में तो कितना है? 888, जबकि राज्यसभा में कितना था? 384। क्लियर है बातें? अब आइए, नए संसद में संयुक्त अधिवेशन कहाँ होगा तो बताइए? सेंट्रल हॉल या राज्यसभा या कहाँ पे? तो ये सेंट्रल हॉल में। क्लियर है? नए संसद भवन में समिति कक्ष कितने हैं? तो लोग पुराना वाला में कितना था? 3 और नया वाला में कितना है? इसके दुगने यानी 6 हो जाएंगे। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी द्वारा तैयार किया गया है तो बताइए?
किसके द्वारा तैयार किए गए? हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, लॉरेंस एंड ट्रूबो, बीपीएल ग्रुप या फिर ये HCL? तो ये शायद हम नहीं बताए थे, आप इसको कमेंट करके आप हमें बताइएगा। नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ये है 64,500 वर्ग किलोमीटर। नए संसद भवन को उद्घाटन में कितने रुपए के सिक्के जारी किए गए थे? बताइए कितना? 100, 25, 150 या 75? नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए लोकसभा की सीटों कहाँ पे विस्तार किया गया है? बताइए, याद है? 12, 72। संसद के कितने अंग हैं? अंग की बात करेगा तो 3 और सदन की बात करेगा तो 2। तो ये थे आज के हमारे वीडियो। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।